बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 11th क्लास की पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 हमने शुरू किया हुआ है। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद इंटरकन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम से जाहिर है, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिस्ट्री का मतलब होगा केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी या फिर वॉइस वर्सा, यानी केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। फिर इसके बाद हम इस चैप्टर का सबसे पहला जो टॉपिक है वो पढ़ लेते हैं। हम इसका पहला टॉपिक है 10.1 ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड रेडॉक्स रिएक्शंस। इसको समझ लेते हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की मुख्तलिफ डेफिनेशंस होती हैं। कहीं पर इनकी एक एप्लीकेशन अप्लाई होती है तो कहीं पर इसकी दूसरी एप्लीकेशन अप्लाई होती है, और एक डेफिनेशन ऐसी है जो हर जगह पर अप्लाई हो सकती है। तो हम इसकी मुख्तलिफ डेफिनेशंस को पढ़ लेते हैं विद एग्जाम्पल्स। एक साइड पर लिखेंगे ऑक्सीडेशन और दूसरी साइड पर लिख लेते हैं रिडक्शन। बारी बारी एक एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं और साथ में उसकी एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। सबसे पहले ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन है, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का लॉस या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन का लॉस ऑक्सीडेशन कहलाता है। इसके बरअक्स रिडक्शन क्या होगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स। जैसे एग्जाम्पल दी हुई है, आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो ये एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा और साथ में ये इसका लॉस किया हुआ इलेक्ट्रॉन। जिंक 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये जब 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो इसके ऊपर +2 का चार्ज आ जाएगा और साथ में ये 2 लॉस किए हुए इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इधर रिडक्शन की एग्जांपल ले लेते हैं। क्लोरीन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, क्लोरीन यहाँ पर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो इसके ऊपर माइनस का चार्ज आ जाएगा। इसी तरह कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। जब एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा। ये हो गई इसकी एक डेफिनेशन जिसमें इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व था। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा था तो रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा था। अब दूसरी डेफिनेशन है इन टर्म ऑफ लॉस और गेन ऑफ द हाइड्रोजन एटम। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ हाइड्रोजन एटम, लॉस ऑफ हाइड्रोजन एटम। जब कोई भी कंपाउंड या एलिमेंट हाइड्रोजन एटम को लॉस करेगा तो ये ऑक्सीडेशन कहलाएगा। और रिडक्शन इज गेन ऑफ हाइड्रोजन एटम। जैसे इसके एग्जांपल अगर हम देखें तो हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये जब हाइड्रोजन के एटम को लॉस करेगा, ये सल्फर इस हाइड्रोजन के एटम को लॉस करेगा तो ये सल्फर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा और साथ में ये 2 हाइड्रोजन के एटम ये लॉस हो जाएंगे। इधर ये -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में था तो हाइड्रोजन को लॉस करने के बाद इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गया है, यानी -2 से ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया है। इसी रिएक्शन को अगर हम उल्टा करें, अगर सल्फर हाइड्रोजन के एटम्स को गेन करेगा तो ये H2S बना देगा। अब इधर क्या हुआ है, सल्फर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया है, यानी सल्फर का रिडक्शन हुआ है। सल्फर के अंदर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ है तो इस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को ही तो रिडक्शन कहते हैं। सल्फर ने हाइड्रोजन को ऐड करके हाइड्रोजन सल्फाइड बना दिया है, यानी सल्फर रिड्यूस हो गया है। और इधर सल्फर ने हाइड्रोजन के एटम को लॉस किया है तो इसका मतलब है कि सल्फर यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो गया है। फिर अगली डेफिनेशन है इन टर्म ऑफ लॉस और गेन ऑफ द ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम और रिडक्शन इन्वॉल्व लॉस ऑफ ऑक्सीजन एटम। लॉस ऑफ ऑक्सीजन एटम या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एटम। जैसे मैग्नीशियम का एटम ऑक्सीजन के एटम को गेन करेगा, मैग्नीशियम का एटम ऑक्सीजन को गेन करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। अब ये ऑक्सीडेशन हुआ है मैग्नीशियम का, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो गया है। अगर यही मैग्नीशियम ऑक्साइड इस ऑक्सीजन को लॉस कर देगा तो ये रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि रिडक्शन इज द लॉस ऑफ द ऑक्सीजन एटम। सॉरी, यहाँ पर एक मैग्नीशियम के साथ एक ऑक्सीजन आ सकता है और इधर भी, क्योंकि मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है।
इसके बाद ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की एक चौथी डेफिनेशन है जो कि हर जगह पर अप्लाई हो सकती है और ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडेशन इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर को ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहा जा सकता है। और रिडक्शन क्या है? रिडक्शन इज डिक्रीज्ड इन ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन में किसी एटम या मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है तो रिडक्शन में एटम या कंपाउंड का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो डिक्रीज होता है। और ये वाली जो डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन रिडक्शन की, ये हर जगह पर अप्लाई हो सकती है। अब ऊपर वाली जितनी भी डेफिनेशन हमने पढ़ी हैं वो किसी खास एग्जाम्पल में अप्लाई हो सकती हैं। जैसे यहाँ पर है ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ये आयरन का इधर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 था और इधर +3 हो गया। आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुआ है यानी इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, और इधर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुआ है, 0 से माइनस में चला गया है, तो यहाँ पर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट को रिडक्शन कहते हैं। फिर ये सेकंड डेफिनेशन है जिसमें हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन को इन टर्म ऑफ लॉस और गेन ऑफ हाइड्रोजन एटम देखा था। यहाँ पर इस हाइड्रोजन सल्फाइड में सल्फर ने हाइड्रोजन को लॉस किया है और इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -2 से 0 में चला गया है, यानी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गया है। जब बढ़ा है तो ये ऑक्सीडेशन कहलाएगा। और इधर सल्फर ने हाइड्रोजन को गेन किया है, ये रिडक्शन है इन टर्म ऑफ गेन ऑफ द हाइड्रोजन एटम। और अगर ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म में देखें तो सल्फर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में गया है, यानी इसका रिडक्शन हुआ है। और फिर तीसरी डेफिनेशन थी इन टर्म ऑफ लॉस और गेन ऑफ द ऑक्सीजन एटम। इधर मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन को गेन किया है तो ये ऑक्सीडेशन है। अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से देखें तो यहाँ पर मैग्नीशियम का फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर 0 था और ऑक्सीजन का भी 0 था। जब इसने ऑक्सीजन को गेन कर लिया तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +2 में चला गया, यानी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया है। तो बढ़ गया है यानी मतलब है कि मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो गया, और इधर मैग्नीशियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 में चला गया है, यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया है, तो ये रिड्यूस हुआ है इधर। तो ये वाली जो पर्टिकुलर डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की, ये हर जगह पर अप्लाई हो सकती है और ये मोस्ट ऑथेंटिक डेफिनेशन है। बाकी की सारी डेफिनेशंस ठीक हैं, लेकिन वो किसी खास जगह पर या किसी खास एग्जाम्पल में अप्लाई होती हैं। इसके बरअक्स ये वाली लास्ट वाली जो डेफिनेशन है वो हर जगह पर अप्लाई होती है। रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन में रिडक्शन भी होता है और साथ में ऑक्सीडेशन भी होता है। RED जो वर्ड है ये रिडक्शन से आया है, और जो OX है इसका मतलब है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का अमल साइमल्टेनियसली हो रहा होता है, यानी ये साइड बाय साइड चलते हैं। अगर कहीं पर ऑक्सीडेशन होगा तो वहां पर रिडक्शन भी होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लेने वाली कोई स्पीशीज होगी तभी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को देगा। तो रेडॉक्स रिएक्शन को हम डिफाइन कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन always takes place together. Oxidation, reduction always takes place together. The reaction in which this happen is called redox reaction. कभी भी कहीं पर सिर्फ ऑक्सीडेशन या सिर्फ रिडक्शन नहीं होता। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें ये दोनों साइमल्टेनियसली चल रहे होते हैं उन्हें रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं या फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। तो ये था टॉपिक नंबर 10.1 ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। इसके बाद हम टॉपिक नंबर 10.2 पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर एंड इट्स सिग्निफिकेंस।